Hello students, this is Umesh, your educator from the mathematical thing. Welcome back to my YouTube channel. आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड द रेडियन मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। कुछ डिग्री मेजर में दिए गए हैं एंगल के वैल्यू, इसे हमें रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना होता है। रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने का और रेडियन से डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हम पहले देख चुके थे। ये रहा वो फॉर्मूला। अगर डिग्री मेजर में वैल्यू दिया गया है तो उसे रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर रेडियन में दिया है उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यही दो फार्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो पहला नंबर 25 डिग्री है, इसे हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन मेजर इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 25 डिग्री। 5 से कटेगा ये, फाइव अपॉन 36 पाई। रेडियन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि ये रेडियन में होगा। अगर डिग्री में नहीं है इट मीन्स ये रेडियन में है। नेक्स्ट है -47 डिग्री एंड 30 मिनट। तो डिग्री को तो रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, लेकिन ये मिनट वाला उसका क्या करेंगे, मिनट को हम क्या करेंगे, उसे भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, है ना। ये 30 मिनट है, 30 मिनट है और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट कंप्लीट होता है तभी 1 डिग्री बनता है। लेकिन ये 60 ना होकर के क्या है, ये 30 मिनट है, यानी कि आधा ही रह गया। तो उसे हम डिग्री में कन्वर्ट करके 47 के साथ मिला देंगे, फिर हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। -47 डिग्री, इसे ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि माइनस जो है पूरे के साथ है, प्लस 30 मिनट। -47 डिग्री 30 मिनट है, इसको हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये भी डिग्री में आ जाएगा। माइनस ये -95/2 डिग्री। तो अब ये डिग्री में बन गया। अब हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन मेजर इक्वल टू क्या करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से कटेगा, पाई इतना होगा। नेक्स्ट है 240 डिग्री। रेडियन मेजर पाई अपॉन 180, 4/3 पाई रेडियन। फिर है 520, इसका रेडियन मेजर क्या होगा, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाई 520। दो से काटेंगे, इतना रेडियन होगा।
फिर आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द डिग्री मेजर कॉरिस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। इस बार क्या है, रेडियन मेजर में दिया गया है एंगल और उसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब कुछ रेडियन मेजर होते हैं जिसमें पाई इन्वॉल्व होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पाई इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी कि जैसे ये है 11/16, इसमें पाई की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अगर पाई का इन्वॉल्वमेंट होता है तो जब हम उसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो पाई से डिवाइड होता है, वो पाई कैंसिल हो जाता है। बट यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसे कन्वर्ट करने लगेंगे तो पाई इन्वॉल्व हो जाएगा, वो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो फिर हमें पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 या 3.14, वो रख करके सॉल्व करना होता है। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री मेजर में। क्या होता है डिग्री मेजर? डिग्री मेजर इक्वल टू 180/पाई इंटू 11/16। फोर्टी 45/7 11/4, 11 दूनी 22, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, 315 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 तिया 24, 7 8 9 72, 3, तो ये होगा 39 3/8 डिग्री। ठीक है, इतना डिग्री आया। अब इसमें 39 डिग्री तो कंप्लीट है, होल नंबर है, बट 3/8 क्या है, एक फ्रैक्शन आ जाता है, यानी कि वो 1 डिग्री से भी कम हो रहा है, उसे हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। ये 39 डिग्री हो गया, प्लस 3/8 डिग्री जो है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिनट में बन जाएगा। ठीक है, 4 से कटेगा, 15 तिया 45, इसे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 39 डिग्री, ये हो जाएगा 22.1/2 मिनट। 39 डिग्री 22 मिनट। अब इसमें जो 1/2 मिनट है, यानी कि हाफ मिनट, वो भी 1 मिनट से कम है, तो उसे हम सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे भी हम देखेंगे कि अगर 1 डिग्री से कम हो रहा है तो हम उसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे, और अगर 1 मिनट से कम हो रहा है तो उसे सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 × 60 सेकेंड। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। ये हुआ इसका डिग्री मेजर में। अब आगे देखते हैं, हम -4 को कन्वर्ट करेंगे। डिग्री मेजर इक्वल टू 180/पाई मल्टीप्लाइड बाय -4। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14, और 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो हमें मिलेगा 252011, और ये डिग्री में। ठीक है, अब हम इसे डिवाइड करेंगे, 2520 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 2 जा 22, 3 22 10
1. तो यहाँ पर हमें मिल रहा है कितना, 2291/11 डिग्री। अब इसमें से 229 जो है ये कंप्लीट होल नंबर है तो ये डिग्री में होगा, और जो 1/11 है ये 1 डिग्री से भी कम है। तो चाहे तो इसे ऐसे भी रहने दीजिए, ये भी सही है, बट एक लिखने का जो सही तरीका है, जो डिग्री से कम हो रहा है 1 डिग्री से कम, उसे मिनट में कन्वर्ट कर दिया जाए, यही सही तरीका है। और अगर 1 मिनट से कम है तो उसे सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो 1/11 जो डिग्री है इसे हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/11 × 60, अब ये मिनट में बन जाएगा। 60 को डिवाइड कर देते हैं 11 से, और वहाँ से जो होल नंबर होगा उसे सेपरेट कर लेंगे। 11 × 5 = 55, तो ये 5 होता है। 229 डिग्री प्लस 11 मिनट, 229 डिग्री, यहाँ से 5 मिनट बाहर, और जो 5/11 जो मिनट में है इसे हम सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड में बन जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 5 × 6 = 30 और 0, 300 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, 11 × 2 = 22, 8, 0, 11 × 7 = 77, 3, फिर से वही आएगा। तो फाइनली 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27.27 सेकेंड, ये आएगा। नेक्स्ट है हमारा 5/3 पाई, इसे हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री मेजर = 180/पाई मल्टीप्लाइड बाई 5/3 पाई। पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 3 × 6 = 18, 6 × 5 = 30 एंड 0, 300 डिग्री आएगा। फिर है हमारा 7π/6, तो डिग्री मेजर इसका 180 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 7π/6, पाई कैंसल, 7 × 21, 210 डिग्री। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, तो हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 मिनट में एक पहिया 360 बार घूम जाता है। ठीक है, 1 मिनट में एक पहिया 60 बार घूम जाता है। तो अगर हम इस पॉइंट को ए माने तो हो क्या रहा है, यहाँ पे ये घूमना स्टार्ट करेगा, ए वापस यहाँ पर जब आ जाएगा तो इसको बोलेंगे 1 रिवॉल्यूशन। तो इस तरीके से जब ये घूमता है तो ये जो पॉइंट ए है ये 360 बार चल करके अपनी जगह पर आ जाता है ना, 360 चक्कर लगा लेता है। एक बार घूमता है, फिर अपने पास जब आ जाता है अपनी जगह पर तो 1 चक्कर कहलाता है। तो इस तरीके से 1 मिनट में वो 360 बार चक्कर लगा ले रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो रहा है यहाँ पर। तो 1 मिनट में जब 360 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 1 सेकेंड में कितना रेडियन वो बनाएगा एंगल, ये हमें बताना है। तो इन 1 मिनट कितना हो रहा है, 360 रिवॉल्यूशन। 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। अब ये जो 1 मिनट है इसी को अगर हम सेकेंड में लिख दे तो 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। इन 60 सेकेंड 360 रिवॉल्यूशन।
ठीक है, सेम चीज़ है, उसी को हमने अलग तरीके से लिखा है। 1 मिनट 360 रिवॉल्यूशन होता है 1 मिनट में, तो 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड, यानी कि 60 सेकेंड में हो रहे हैं 360 रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं 1 सेकेंड का। इन 1 सेकेंड कितना रिवॉल्यूशन हो जाएगा? 60 सेकेंड में अगर 360 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय 60, तो ये 6 रिवॉल्यूशन हो जाएगा। 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन, यानी कि ये पहिया 1 सेकेंड में 1 2 3 ऐसे करके 6 बार ये घूमता है। तो उस 6 बार में ये कितना रेडियन एंगल बनाएगा? देखिए, जब एक रिवॉल्यूशन पूरा होता है तो कितना एंगल बनाता है रेडियन में? 2 पाई बनाता है। इन 1 रिवॉल्यूशन रेडियन इक्वल टू 2 पाई। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन बनाता है, तो 1 सेकेंड में वो 6 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा? इन 6 रिवॉल्यूशन रेडियन इक्वल टू 6 इंटू 2 पाई। ठीक है, इतना हो जाएगा। 6 रिवॉल्यूशन में 12 पाई रेडियन बना रहा है वो एंगल। अब 6 रिवॉल्यूशन 1 सेकेंड में हो रहा था, तो अब बोलो कि 1 सेकेंड में इतना एंगल बना रहा है, या फिर बोलो कि 6 रिवॉल्यूशन में। बेसिकली 1 सेकेंड में ही 6 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, और उसी 6 रिवॉल्यूशन में ये एंगल बन रहा है। सो इन 1 सेकेंड 12 पाई रेडियन are made। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कहता है? फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, जहाँ पर 22 सेंटीमीटर लेंथ का एक आर्क, उसके सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उसे डिग्री मेजर में फाइंड आउट करना है। ये हमारा सर्कल है, मान लीजिए कि ये रेडियस, ये कितना है? 100 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब 22 सेंटीमीटर का जो ये हमारा 22 सेंटीमीटर का है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को हम डिनोट कैसे करते हैं? वी हैव, एल से डिनोट करते हैं ना, तो 22 सेंटीमीटर ये आर्क लेंथ है। रेडियस कितना है? 100 सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना है। अब ये जो एंगल है थीटा, इसे हमें डिग्री में निकालना है, तो अभी जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा इक्वल टू L/R या L इक्वल टू आर थीटा, इससे थीटा का जो वैल्यू मिलेगा वो रेडियन में मिलेगा, फिर हम उसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। थीटा इक्वल टू L/R। L क्या है हमारा? 22, R क्या है? 100। अब इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे हम, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ये अभी रेडियन में आया। डिग्री मेजर इक्वल टू 180/पाई मल्टीप्लाइड बाय 22/100। पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, फिर ये 22/100, 22 कैंसल,
ये कैंसल, 2 5 10, 2 9 18, तो ऊपर हो जाएगा 9 7 63, 5 का 5 6, 5 दूनी 10, 11 12 13, 5 31, इतना भी लिख सकते हैं 12.6 डिग्री, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि 63 को 5 से जब हम डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 3, तो ये 12.3/5 इतना डिग्री आएगा। अब यहाँ से 12 डिग्री सेपरेट, 3/5 जो है इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये 12 25 60, ये हो जाएगा 12 डिग्री एंड 12 गुना 3 36 मिनट। ये हो जाएगा इसका फाइनल मेजरमेंट इस एंगल का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। एक सर्कल है जिसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डी अगर 40 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब एक कॉर्ड है उसका भी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, मान लेते हैं कि ये हमारा कॉर्ड है ए बी, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट्स को हम ए को ओ से मिला दें सेंटर से एंड ओ को बी से, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे। यानी कि ये 20 सेंटीमीटर, ये 20, और कॉर्ड तो है ही 20 सेंटीमीटर, कॉर्ड का लेंथ 20 है, ये भी 20, ये भी 20। इट मीन्स ये क्या बन जाएगा, तीनों साइड जब इक्वल है तो ये बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। कॉर्ड ए बी इक्वल टू क्या है, 20 सेंटीमीटर। नाउ ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसीलिए जो एंगल होगा ये हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री बोलिए या फिर π/3 रेडियन बोलिए। तो अब हम इस आर्क लेंथ को निकाल सकते हैं फॉर्मूला यूज करके। फॉर्मूला क्या होता है, सिंस L इक्वल टू आर थीटा, ये होता है। आर का वैल्यू क्या है, 20 सेंटीमीटर है। थीटा यहाँ पर रेडियन में होता है, तो π/3 ये रख देंगे, तो 20/3 पाई का वैल्यू रख देते हैं। पाई का वैल्यू रखना दिया नहीं है बट रख देते हैं अपने से, कितना, 22/7, 440 21, इसे डिवाइड करेंगे नाइन से जाएगा, 919, 10 में 9 1, 9 में 8 1, चल 5 से, तो 20.95 सेंटीमीटर लगभग इतना आता है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इफ़ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेन एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। दो सर्कल हैं, दो सर्कल हैं। अब जो आर्क लेंथ है दोनों में सेम है और वो एक में 60 डिग्री बनाता है, दूसरा में 75 डिग्री। 60 डिग्री किस में बनाएगा, इसमें बनाएगा। डिग्री, ये ओ, ये ए, बी, ये पी नाम दे देते हैं। ये 60 नहीं, ये 75 डिग्री होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। सी डी, ये 60 क्यों होगा और ये 75 क्यों होगा? इसका रीज़न ये है कि ये दोनों आर्क लेंथ सेम है। ठीक है, आर्क लेंथ सेम है, लेकिन ये जो सर्कल है ये बड़ा है। अब बड़ा होने की वजह से ये एंगल छोटा बनाएगा, है ना। बड़ा होने की वजह से ये आर्क लेंथ सेम है, लेकिन क्योंकि ये रेडियस बड़ा है, ये दूर तक फैला हुआ है और ये छोटा है, तो एंगल ये छोटा बन जाएगा। सो इसे हम मान लेते हैं सर्कल 1, सर्कल 1 मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं सर्कल 2। अब क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। रेडियाई का रेशियो निकालना है। तो इसमें सेम क्या है, इसमें सेम है दोनों का आर्क लेंथ। हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे L1, इसे मान लेते हैं L2, रेडियस इसका मान लेते हैं R1, इसका मान लेते हैं R2। तो फॉर्मूला से क्या हो जाता है, सिंस L इक्वल टू होता है R थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L1 इक्वल टू R1 और थीटा जो है हमारा एंगल वो है 60 डिग्री। 60 डिग्री है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, या फिर नहीं भी करेंगे तो यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं हम, दोनों को ही कन्वर्ट करेंगे, 75 डिग्री को भी और 60 को भी। तो वो वाला जो फैक्टर होगा जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे वो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो थीटा 60 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180 ये होता है। देखिएगा ये कैसे कैंसिल आउट हो जाता है। L2 क्या हो जाएगा हमारा, R2 मल्टीप्लाइड बाई 75 इंटू पाई अपॉन 180। अब दोनों में पाई अपॉन 180 आया है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, L1 और L2 दोनों बराबर है, L1 इक्वल टू L2। देयरफॉर अगर L1 और L2 बराबर है तो ये वाला राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। R1 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180 जो हो जाएगा R2 मल्टीप्लाइड बाई 75 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, R1 अपॉन R2 इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 60। तो 5:4 ये इसका रेशियो आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 डन। अब बचा क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आप सबके लिए होमवर्क है, इसे आप लोग ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसे सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप नोट्स के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।